लेकिन मैनिफेस्टो में ये कहीं नहीं लिखा है कि मैं रोहिंग्या को भी दूंगा, पाकिस्तानी को भी दूंगा, बांग्लादेशी को भी दूंगा। साफ होगा, सारा एक तरफ से साफ हो रहा है। जो दिल्ली का जनता मिलेगा। इन्होंने सही बोला कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसका जो भी स्कीम है जो भी उन्होंने बताया जरूर मिलेगा, बट कब मिलेगा? जो जब अगली चुनाव आएगा। आज वही चुप्पी वाले खड़े होके बताऊं क्या कह रहा है कि अगर आज हम 500 का नोट ले लेते ना तो हमारी झुग्गियां बच्ची देती। रो रो के कह रहा है वो। और इसमें अब्दुल का घर नहीं है, सबके घर है। इसमें चूड़ियां सबकी है, कुछ हो रहते हैं कि अब्दुल की घर। ये दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये मेरा 2 मंथ का है, 7930। ये 2 मंथ का बिल है मेरा। मैंने भी कल नहीं, मैं मतलब 8 ईयर की नियर अबाउट है। अब क्या, वही तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करता हूँ। पहले मान लो हम लोग का 0 आता, चलो ठीक है, एसी वगैरह चलाया थोड़ा मोड़ा, लेकिन ये 2 महीने का बिल है। नहीं भैया, गीजर तो हम तो चलाते नहीं है। हम इतने, हमारी मानसिकता इतना तो नीचे नहीं कि हम गर्मी के मौसम में गीजर चलाए, लेकिन इतना बिल हम लोग का कभी नहीं आता था। ये बिल है, ये दिल्ली का हाल है। मैं रेखा जी से एक चीज और पूछना चाहूंगा। उन्होंने बोला था कि हमारी सरकार अगर 8 तारीख को बनती है तो आफ्टर 1 मंथ में हम 2100 रुपए महिलाओं को हम दे देंगे। वो पैसे कब आएंगे? उन्होंने ये बोला था कि दिवाली, ईद, होली जो भी फेस्टिवल है हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। ये कब देंगी वो? 2 फेस्टिवल तो निकल गए हैं। वही तो, इसीलिए तो मैंने कब पूछा कि कब देंगी वो। देखिए जी, बीजेपी का मैनिफेस्टो कोई भी खाली नहीं जाएगा, वो सारा मिलेगा। कब होगा ये? 4 साल कंप्लीट हो गए लास्ट सेशन। जनता यही पूछ रही है कि 4 साल। 30 सेकंड में मैं चला जाऊंगा। मैं ओनली 30 सेकंड प्लीज वेट। मैं बता रहा हूँ, मैं जरूर मिलेगा। इन्होंने सही बोला कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसका जो भी स्कीम है जो भी उन्होंने बताया जरूर मिलेगा, बट कब मिलेगा? जो जब अगली चुनाव आएगा, बिफोर 6 मंथ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अरे कुछ नहीं कह रहा ये लोग। मैं बता देता हूँ, मैनिफेस्टो का एक शब्द भी खाली नहीं जाएगा। लेकिन मैनिफेस्टो में ये कहीं नहीं लिखा है कि मैं रोहिंग्या को भी दूंगा, पाकिस्तानी को भी दूंगा, बांग्लादेशी को भी दूंगा। साफ होगा, सारा एक तरफ से साफ हो रहा है। जो दिल्ली का जनता है प्रॉपर, उसको मिलेगा और हर चीज मिलेगा। आप रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, आप नहीं हो ना, आपको तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, कोई नहीं, इन्होंने एक भी रखा, ठीक है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अदर कंट्री के लोग हमारे सेंटर में आ कैसे गए? अगर आ गए तो आप 11 साल से हो, आप कर क्या रहे हो? ये तो गृह मंत्रालय का देन है कि नहीं है? ये तो उसके अंडर में आता है। गृह मंत्रालय कौन है? बीजेपी, अमित शाह जी है। उनसे कभी आपने पूछा कि भैया आ कैसे गए? आप इतना हुआ कर रहे हो तो आपने यही नारा यहाँ लगाया, यही नारा बिहार में लगा रहे हो, यही नारा पश्चिम बंगाल में लगाते हो, हर जगह आपका नारा होता है, तो आप हटाते क्यों नहीं हो भैया? 2014 से पहले रोहिंग्या नहीं आते थे, लेकिन जब से यार रोहिंग्या आ गए। आप किसी भी झुग्गी जहाँ टूट रहा है ना वहाँ जाइएगा तो पता चलेगा कि 40 साल से बसा हुआ और 10 साल पहले जो है ना उसका आधार कार्ड और राशन कार्ड बन गया। किसने बनवा दिया भाई? अमित शाह ने बनवा दिया। ये लोग घुसपैठिए को अपना वोट बैंक बनाने के लिए हर जगह बसा रहे हैं। उसको बसा के जो है ना अपना वोट बैंक लेगा। आधार कार्ड कब आया? आधार कार्ड कब आया? आधार कार्ड का 10 साल हो गया भाई। ये कह रहे 40 साल पहले रोहिंग्या, तो भैया तो आधार कार्ड तो अब आया है मेरे को। 40 साल पहले आके बसा हुआ है आधार कार्ड, उसका 10 साल पहले बनवाया केजरीवाल ने। ये सारे वोट बैंक के चक्कर में, चाहे इसको देश से मतलब नहीं है, देश के विकास से मतलब नहीं है, इसको वोट बैंक चाहिए। चाहे पाकिस्तान से चला है, बांग्लादेश से चला है, रोहिंग्या चला है, कहीं से चला है, बस एक बार कह देगा जी हम तो आपको ही वोट देंगे। इसको सारा सुविधा जो दी, मकान दे दो, झुग्गी दे दो, राशन कार्ड दे दो, बिजली बिल दे दो, माफ कर दो, सारा सुविधा दे दो। यहाँ तक कि सबसे पहले कह देता है कि ये जितने भी संस्थान है इससे सबसे पहला हक मुसलमान का होता है। क्यों भाई? बाकी के जनता तुम्हारे नहीं है? तो ये तो खेल खेले जा रहे थे पहले। अब सफाई हो रहा है एक तरफ से, चाहे नाला हो, गंदगी हो, झुग्गी हो, हर चीज का सफाई हो रहा है। जैसे ही सफाई हो रहा है, स्कीम तैयार हो रहा है, सबको मिलेगा और जोड़ के मिलेगा। देखिए, अब सवाल यहाँ बनता है कि सारा सब कुछ फ्री में दिया है ना, सारा सब कुछ फ्री में दिया, फिर भी वो हार गए फ्री में देने वाले। तो किस उम्मीद पे हार गए? क्या उम्मीद जनता को है जिसकी वजह से उन फ्री के देने वालों को हरा दिया गया? क्या उम्मीद है जनता को? वो उम्मीद कब पूरी होगी? सवाल यही है। नहीं, यहाँ उम्मीद है, बीजेपी से लोगों को उम्मीद है, विकास का उम्मीद है। पहले वो खोखले वादे सारे
पहले जो है ना खोखले वादे सारे वो देख लिए कि इससे हमको कुछ होना नहीं है, दारू फ्री कर दो, बिजली फ्री कर दो, बस फ्री कर दो, इतने से जनता सब कुछ फ्री करके देख लिया फिर भी हार गए। किस उम्मीद पर लोगों ने उनको हरा दिया, वो उम्मीद जनता पूछती है। मैं फ्री के नाम पे कुछ बात कहना चाहता हूँ मैं, ये भाई कह रहा है सब फ्री का बढ़ गया। आज जो झुग्गियों में आज सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे चल रही है वीडियो, आपने शायद देखी होगी। आज वही झुग्गी वाले खड़े होके बताऊं क्या कह रहा है कि अगर काश हम 500 का नोट नहीं लेते ना तो हमारी झुग्गियां बची रहती। रो रो के कह रहा है वो। और इसमें अब्दुल का घर नहीं है, सबके घर है इसमें। चूड़ियां सबकी ये खुश हो रहे थे कि अब्दुल की घर टूट रहा है, अब्दुल की मस्जिदें टूट रही हैं, चूड़ियां टाइट हो रही है मुसलमानों की। लेकिन इनकी गलत फहमियां थी। जब आंधी चलती है ना तो दिए सबके बुझते हैं। आंधी किसी का पूछ के बुझाएगी दिया, सबके दिए बुझ रहा है। आज वो लोग रो रहे हैं झुग्गी वाले कि ना हम 500 लेते ना हमारे झुग्गियां टूटती। इससे बढ़िया तो केजरीवाल ही था। देखिए जनता विकास पसंद करता है और दिल्ली में विकास हो रहा है, सभी को पसंद करता है। ये झुग्गी टूटेगा। भारत का विकास पूछे 11 साल में 11 काम गिना दे। ये जो है ना अगर ऐसा है तो भाई मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ सारे झुग्गी वाले से। विकास तो एक मिनट रुको, विकास तो तुम्हारे ही हो रहा है। तुम 650 से 1000 रुपए होगा, विकास तो तुम्हारे हो रहा है। गरीबों का कब विकास हो रहा है? भाई हम कहाँ कह रहे हैं, हमें तो ये पसंद है कि भाई मोदी जी ने हमें दिहाड़ी दे दिया, मोदी जी से हमें दिहाड़ी मिल गया। दिहाड़ी ये मिल गया कि भाई आज से जो है ना 5 साल पहले लोग जगह जगह खड़ा होके ये कहते तो मैं पाकिस्तानी का समर्थक हूँ, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और आज वही लोग नाम छुपा रहे हैं, नाम बताने से इनकार कर रहे हैं। तो हमें दिहाड़ी मिल गया है मोदी जी का, भाई इससे हम खुश हैं। ऐसा होना चाहिए। आज पाकिस्तान पाव भर का जो है ना बम का धमकी देता था, आज साला दुम छुपा के कहाँ बैठा है। मोदी जी सिर्फ पानी बंद कर दिया तो साला उसका हुक्मरान जो है वो हवा में जा रहा। आज पानी छोड़ दिया तो पाकिस्तान तैर रहा है। आज जो है ना ये चाइना अपने औकात में आ गया। भाई हमें दिहाड़ी मिल रहा है, इससे बढ़िया दिहाड़ी हमको नहीं चाहिए। कल जो है ना कितने लोग कट जाते थे, आज जो काटने वाले थे ना जगह जगह तख्ती लगा के भाग रहे हैं। अपना जो है ना छुपाने के लिए वो जगह देख रहे हैं कि भाई हमको थाना ही ले लो, दूसरे जगह मत भेजो नहीं तो कोई हमको मार देगा। तो ये मेरा दिहाड़ी और हमको मिल गया। मायापुरी में एसी लगा हुआ है झुग्गियों में, और जब हम वहाँ जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए तो वहाँ पर लोग जल्दी से बात नहीं करते हैं, चिड़चिड़े हो रखे हैं। हाँ, काफी मतलब कि एग्रेसिव होते हैं। तो इस तरह का झुग्गियों का माहौल मीन्स एसी है, वहाँ पर फ्रिज है, बड़े वाला फ्रिज है, सारी चीजें सारी सुविधाएं हैं। तो अगर इस तरह की जगह पर वो अतिक्रमण करके बैठे हैं तो फिर भी रेखा सरकार को, जबकि ये काम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, फिर भी रेखा सरकार को कटघरे में आम जनता क्यों ले रही है? क्या जवाब है एक आम जनता का? देखिए मैम, क्या है ना कि लोग जिनको मिठाई खाने की आदत है ना, वो आदत लग गई है। आज जो इलीगल जगह पे जो बुलडोजर चल रहा है वो कोर्ट के आदेश पे चल रहा है। और आज देखिए एक चोर है, अगर वो 40 साल से नहीं पकड़ा जा रहा है और अगर 41वें साल अगर वो पकड़ा जाए तो बोलेगा भाई मुझे 40 साल से तो छोड़ा हुआ था, आज क्यों पकड़ लिए? अरे भाई चोर है, कभी तो उसको पकड़ा जाएगा ना। अगर वो पकड़ा जा रहा है तो लोग छाती क्यों पीट रहे हैं? वही लोग छाती पीट रहे हैं जिनको देश से, न्यायालय से कोई मतलब नहीं है, बस वो खुद जज बन जाएंगे, वो खुद जज बन जाएंगे। अरे भाई जिनको अपना आवास माने जिनका झुग्गी था अपना, उनको आवास देकर भेज दिया गया है, मगर वो आवास में कितनी